इसको हम पहले y के इक्वल रख लेंगे, उसके बाद बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग को ओपन करेंगे, ये दो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको ऐड कर लेंगे और डिवाइड की जगह पे माइनस का साइन और नेक्स्ट टू वैल्यूज भी दोनों ऐड हो जाएंगी, लेकिन हम इनको ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरीके से ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप इन तमाम वैल्यूज का लॉग फाइंड आउट करेंगे और इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। लॉग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम यही रूल रखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होता है उसके बाद असल पोजीशन होती है डेसिमल की। अगर तो डेसिमल वहीं पे है इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो होगी, लेकिन अगर फर्स्ट नॉन जीरो डेसिमल तक पहुंचने वहां डिजिट के बाद तक आने के लिए आपको कोई डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे कि 6 के बाद इसकी असल पोजीशन है, आपको एक डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे 1। और क्योंकि ये 1 से लेस है ये जो डिजिट है, इस वजह से हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो भी 0 से लेस डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में लिखते हैं। इसी तरीके से इसका जो डेसिमल की असल पोजीशन है वो 7 के बाद है और यहां तक पहुंचने के लिए हमें डेसिमल की 3 पोजीशंस चेंज करनी पड़ रही हैं और क्योंकि ये भी नंबर 1 से लेस है इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक -3 होगी। नेक्स्ट डिजिट में आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा, जो नंबर पर डेसिमल नहीं होता उसका हम सपोज करते हैं कि लास्ट में डेसिमल है और असल पोजीशन जो डेसिमल की है वो 1 के बाद है और यहां तक पहुंचने के लिए हमें अगेन 3 डिजिट्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, पर क्योंकि ये नंबर 1 से ग्रेटर है इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। अब इन तमाम नंबर्स के मैंटीसा देखेंगे और मैंटीसा देखने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करेंगे। 12 की वैल्यू देखेंगे 3 में, 69 की वैल्यू देखेंगे 7th में और इसका डिफरेंस देखेंगे 5th कॉलम में। 75 की वैल्यू देखेंगे 0 में, अगर थर्ड डिजिट ना हो तो हम 0 में इसकी वैल्यू देखते हैं। 12 की वैल्यू देखेंगे 7th कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे 8th कॉलम में। 12 को देखेंगे थर्ड कॉलम में 0 1 2 3, थर्ड कॉलम में इसकी वैल्यू है 0 8 9 9 और इसका डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि फोर्थ डिजिट नहीं है। 69 की वैल्यू देखेंगे 7th कॉलम में 8 4 3 2 और इसका डिफरेंस देखेंगे 5th कॉलम में, इसका डिफरेंस है 3। 75 की वैल्यू देखेंगे 0 कॉलम में, क्योंकि इसका थर्ड डिजिट भी नहीं है इसलिए 0 में देखेंगे। 8 7 5 1 और इसका फिर डिफरेंस भी नहीं है, इसका कोई 4 डिजिट नहीं है इसलिए डिफरेंस भी नहीं देखेंगे, तो यही इसका मैंटीसा होगा। 12 की वैल्यू देखेंगे 7th कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 7, 7th में इसकी वैल्यू है 1 0 3 8 और इसका डिफरेंस देखेंगे 8th कॉलम में, तो ये 8th कॉलम में इसका डिफरेंस है 27। 1 0 3 8 और 27 को ऐड करेंगे। लॉग 1.23 का मैंटीसा 0899 और इससे पहले हम डेसिमल लगा लेंगे और फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन कर देंगे। इन दोनों के वैल्यूज को ऐड करेंगे और ऐड करके ये आपके पास आ जाएगा 8435, ये इसका मैंटीसा फाइंड आउट हो गया और यहाँ पे हम डेसिमल का साइन लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे और इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन कर देंगे। ये हमारे पास आया है 0.8751, यही इसका मैंटीसा है। डेसिमल लगा दिया है हमने और इसको कंबाइन कर लेंगे, ये इसका लॉग का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 1065 और डेसिमल लगा के ये इसका मैंटीसा बन जाएगा और उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन कर देंगे। अब इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं।
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वही रूल रखेंगे कि जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में रूल बनाया था कि आपने अगर किसी की करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रही है और इसका मैंटीसा पॉजिटिव है तो उसको आपने ओपन करके लिख के फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। और जो करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव है उसको हम कैलकुलेटर से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अब हम एक स्टेप में इसको करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अलग-अलग कर लेते हैं। ये करैक्टरिस्टिक माइनस में है, ये -1, लेकिन इसका मैंटीसा पॉजिटिव है, उसको अलग कर लें। ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक -3 अलग प्लस 0.751 इसकी मैंटीसा को अलग कर लेंगे। और ये लास्ट वैल्यू टोटल कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस में है और मैंटीसा भी माइनस में है, इसको हम वैसे लिख लेंगे। अब हम इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। 0.0899 प्लस ब्रैकेट डाल के -1 प्लस 0.8435 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट -3 प्लस 0.8751 ब्रैकेट क्लोज। लास्ट वाली वैल्यू रखते हैं -3.1065। तो इस पूरी इक्वेशन का जो आपको एक साथ आंसर मिलेगा वो होगा -1.0482। इन इक्वेशंस को आप इकट्ठा भी कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर अलग-अलग ब्रैकेट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करके और एंड में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों तरीके से आंसर इसका यही आएगा। कैलकुलेटर में मैंने आपको ये वैल्यूज एक साथ लिख के सॉल्व करके दिखाई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इनको अलग-अलग भी सॉल्व कर लिया है। या 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया और साइन इसके साथ माइनस का आएगा, 0.1565 आ गया। और 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.8751 को, तो सब्ट्रैक्ट करके माइनस में आंसर आया था, माइनस और माइनस प्लस करके 2.1249 आ गया। इसके बाद ये दो वैल्यूज इसकी प्लस के साइन के साथ हैं, इन दोनों को अलग ऐड कर लिया है, और ये दोनों माइनस के साइन के साथ हैं, इन दोनों को अलग ऐड कर लिया है। उसके बाद बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो आंसर आया है वो हमारा माइनस के साथ -1.0482 आया है। यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो टोटल माइनस के साथ आ गया है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस में आई है और उसका मैंटीसा भी माइनस में आया है। ऐसी वैल्यू का हम एंटीलॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही नेगेटिव चाहिए होती है, मैंटीसा नेगेटिव नहीं चाहिए होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर लेना है, प्लस मैंटीसा भी माइनस में है उसको अलग कर लेना है। मैंटीसा है 0.0482। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अलग करने के बाद इसको हम मैंटीसा को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो मैंटीसा है वो पॉजिटिव हो जाए। तो क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है, अगर हम इसके अंदर 1 को ऐड कर दें इस नंबर के अंदर और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से जो मैंटीसा है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा है इसके अंदर 1 को ऐड कर देते हैं और एक जो है इसी इक्वेशन में एक को माइनस कर देते हैं, -1 और -2। अब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई वो -2 आ गई और मैंटीसे में हम 1 में से 0.0482 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 में से 0.0482 को ये हमारे पास 0.9518 आया है और अब ये मैंटीसा पॉजिटिव हो गया है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और जो मैंटीसा है इसको कंबाइन करके अगर लिखें
तो हमारे पास log y इक्वल आ गया -2। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से लिखेंगे 0.9518। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग का मतलब है कि हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पहले से मालूम है जो कि -2 है, और मेंटीसा भी पहले से मालूम है जो कि 0.95818 है। अब वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम का टेबल का इस्तेमाल करेंगे। 0.95 की वैल्यू देखेंगे 1 में और इसका डिफरेंस देखेंगे 8th कॉलम में। 0.95 की वैल्यू देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, ये 0 का है और ये फर्स्ट कॉलम है 8933, और इसका डिफरेंस देखेंगे 8th कॉलम में। 8th कॉलम में इसका डिफरेंस है 17। अब 8933 और 17 को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और ऐड करके इसका आंसर आ जाएगा 8950। अब हमने डेसिमल लगाना है, क्योंकि इसका डेसिमल -2 है, तो -2 के रूल ये हैं, जो भी वैल्यूज जिनका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, उसमें से एक कम करते हैं और जितने डिजिट्स आ जाएं डेसिमल के बाद उतने जीरोस लगाते हैं। तो डेसिमल के बाद एक 0 आएगा, क्योंकि इसका जो हमें फार्मूले के तहत पता चला कि यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए आपने डेसिमल के बाद यहाँ पे एक 0 लगाना है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 0.08950, ये आपकी y का आंसर आ जाएगा।